सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। बैच कोड ERKM 059। टॉपिक है आज का वर्ब। वर्ब का डे 1 यानी कि आज ही से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इसका पार्ट 1 है 2 सितंबर 2021। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी, तो एक बार ठेंगा दिखा दो अपनी अपनी साइड से अगर आप लोगों को आवाज़ मेरी साइड से क्लियर है तो। यस, शाहना क्लियर, अनुराधा, अनमोल रतन, रेशमा, राहुल राणा, विधि शर्मा। ओके बेटा, शुरू करते हैं फिर क्लास को। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा होगा, आपने शायद देखा हो। तो वो जीरन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कई बच्चों ने सही आंसर दिया, कईयों ने गलत भी दिया। तो वो चीजें आप यहाँ सीख जाओगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक का नाम है वर्क। कॉपी पेन लेकर के बैठना सारे लोग। साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहना। और एक अच्छी बात और बता दूं आप लोगों को, अगर कोई आप में से ऐसा है, बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे ये नेट JRF के बच्चे कई सारे कि सर हमारे लायक कोई क्लास स्टार्ट करो, तो यूट्यूब पे अब उनकी भी क्लास स्टार्ट होगी। आज से हिंदी का तो स्टार्ट हो गया है नेट JRF के लिए, पेपर 1 और पेपर 2। इसके लिए हिंदी वाला स्टार्ट हो गया। एजुकेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। मतलब ये जो अभी संडे आएगा ये छोड़ के जो नेक्स्ट वाला संडे होगा तब फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नेट JRF के बच्चे काफी दिन से कह रहे थे, तो उनके लिए भी मैंने सोच लिया है चीजें शुरू करनी है। ठीक है, RK सर सबके बारे में सोचते हैं। हाँ बेटा, उसके बारे सर में। एजुकेशन मतलब टीचिंग साइकोलॉजी। यस भाई वह। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या सर? चलो चलो चलो, वो आपको तब पता चल ही जाएगा। शुरू करते हैं। देखो बेटा, वर्ब का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या फिर कह लो अदर वर्ड। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो, अदर वर्ड भी हो सकता है, उसके अलावा दूसरे शब्द होते हैं। अच्छा, सिचुएशन नंबर 1 कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, इफ वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट या एनी अदर वर्ड, तो क्या सेंटेंस बन सकता है? क्या सेंटेंस यस बन सर, बन सकता सर। बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, इफ वी हैव वर्ब एंड वी हैव ऑब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, अब बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। बन सकता है, अभी भी बन सकता है। इफ वी हैव सब्जेक्ट एंड इफ वी हैव ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट हैव एनी वर्ब, अब बनेगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, अब नहीं बनेगा। एटलीस्ट हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो होना चाहिए। यानी कि देखो, बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बनता। राइट, इनका मैं एक एग्जांपल राइट सर। थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट का अगर हम एग्जांपल देखें, इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है। जैसे द लायन रॉस, तो हमारे पास देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। एक और देखो, द ओल्ड मैन लाफ्ड। ठीक है, तो देखो हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, बन गया सेंटेंस। अच्छा, इसका देखो एग्जांपल, जैसे वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओपन द विंडो या ओपन द डोर। तो देखो ओपन हमारा वर्ब हो गया, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से एक और ले लो, कॉल योर फादर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉल हमारा वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है हमारे पास कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी बन जाएगा, सब्जेक्ट ना हो तो भी बन जाएगा, बट बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता। राइट, सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सोचो सेंटेंस, वर्ब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बिना वर्ब के एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सोचो वर्ब सीखना कितना जरूरी है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल है, बहुत सारी चीजें हैं, XYZ। तो उन सब चीजों के ऊपर भी बात करते हैं। देखो, लिखना साथ में। सर एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ये लो, हो गया। किसी को अगर डाउट, यस सर। हाथों हाथ रोक के पूछ लेना भाई। चलो। देखो, अनमोल राइट्स केयरफुली टू विन द प्राइज। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, अनमोल राइट्स केयरफुली टू विन द प्राइज। देखो अनमोल हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइट्स आया। अगर यहाँ पे अनमोल की जगह हम इसको प्लूरल बना करके दे करते
तो राइट्स का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अनमोल राइट, राइट है ना, बाकी सब नहीं रहेगा लगभग, अनमोल राइट केयरफुली टू विन द प्राइज, बाकी सबका सब सेम। अच्छा, अगर यहाँ पे हम इसका टेंस ही चेंज कर दें और इसको हम पास्ट टेंस में ले जाएं तो राइट का क्या बन जाएगा, रोट बन जाएगा, wrote, रोट रोट ये तो सब सेम, केयरफुली टू विन द प्राइज, सेम रहा। अच्छा, अगर हम इसको कंटिन्यूस में बना दें, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस में ले जाएं, इज राइटिंग राइटिंग हो जाएगा, बाकी चेंज होगा क्या, बाकी तो सब सेम ही रहा। तो देखो यहाँ पे अब ये बताओ, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर वर्ब कहाँ कहाँ है, वर्ब एक और एक विन, सर write, writes, राइट भी वर्ब wrote, होता है, writing. वर्ब होता है, विन वन वन इसकी फॉर्म्स बदलती है ना, फर्स्ट फॉर्म विन फिर वन ऐसे करके विन वन वन, वैसे ही हमारे पास देखो, अब हर बार हमने या तो सब्जेक्ट को चेंज किया है और या तो टेंस को ही चेंज कर दिया। जैसे यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया, अनमोल से सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, या फिर टेंस को ही चेंज किया है कि प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो देखो हमारे पास ये वाले कंटिन्यूसली ये वाले वर्ब आ रहे हैं जो लगातार बदल रहे हैं, क्या इस पे कोई असर पड़ा, No, sir. फिर है, समझे, यानी कि ये ऐसे वर्ब हैं जिसके ऊपर सब्जेक्ट का भी असर पड़ रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है। यानी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बदले और टेंस के अकॉर्डिंग भी बदले उसको बोला जाता है बच्चों, क्या लिखा, और जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना ही टेंस का असर पड़े उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इजी है, याद रहेगा, ठीक है। यानी सर फिर इंडेफिनाइट क्या होता है? बताते हैं वो इसी के अंदर आएगा, अभी नॉन फाइनाइट के अंदर के पार्ट है सारे, ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है हमने यहाँ से। लिख लो पहले, छाप लो फटाफट। लिख लो तो फिर एक बार ठेंगा दिखा देना। रेखा, रिद्धिमा, अदिति शर्मा, अनुराधा, चाहना, स्वराज, श्रेया घोषाल, सलोनी साहू, दीपक, सर हो गया। ये मुमताज आफरीन, मुमताज मुमताज आफरीन, ये आज तो नए नए बालक दिख रहे हैं। मुमताज इस नाम, नहीं सर, मुमताज आफरीन नहीं, नाजिश खान वो आईडी बांझे की है। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा बेटा, वो आप दूसरे नाम में, आपने नाम मुझे दूसरा बताया था और दूसरे आईडी से आ रहे हो। जी नाजिश खान, हाँ। कैसे पता चलेगा, तुम तो मतलब फर्जी काम मत किया कर। सुरभि, अंशुल, भैरव, कंचन, सोनू, अच्छा सोनू, आप पहचान गया, बचपन का प्यार, मोनिका, राखी ठाकुर। चलो लिख लिया हो तो एक बार भैया ठेंगा दिखा दो सारे लोग। ये चाना बेटा तुम बहुत इतना कैसे समझ जाती हो, मैं एक टोन बोलता हूँ और चाना पूरा पकड़ लेती है उस चीज को, सबसे पहले इसी की स्माइल ही आती है। ये लगता है मीम्स वगैरह ज्यादा देखती है। ओके ठीक है बेटा, ठीक है, क्या लिख रहे हो, ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं, समझ गया समझ गया। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बात सीखी यहाँ पे कि ऐसे वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट का भी असर पड़े और टेंस का भी असर पड़े उसे फाइनाइट कहते हैं, और जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना ही टेंस का असर पड़े उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। यानी कि जो बदल जाते हैं उसको बोला जाता है बेवफा, उसको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलते वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ जिससे कि आपको जेरेंट का भी थोड़ा सा वो पता चल जाए ऑब्जेक्ट का। जैसे सुषमा, सुषमा लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगुलर है सुषमा, लाइक्स आया, ठीक है। वर्ब तो दो बार है, एक लाइक्स है एक सिंगिंग, और एक मिनट, ओहो
अरे सुषमा बताते काहे नहीं हो? ऐसा नहीं है कि आप शक्ल से ऐसी लगती हो, वो गलती से हो गया। चलो, तो सुषमा लाइक्स सिंगिंग, तो यहाँ पे हमारे पास सुषमा सिंगुलर है, तो लाइक्स हमने लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास सुषमा की जगह अगर दे लगा दे तो लाइक्स का लाइक बन जाएगा, कैसे बदलेगा? ये तो सेम ही रहेगा, सिंगिंग ही रहेगा। अगर इसका हम टेंस चेंज करके पास्ट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? लाइट। ये बदलेगा? जी नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। यानी कि ये लगातार बदल रहे हैं, ये नहीं बदल रहे हैं। तो अब आपको पता है, जो बदल जाते हैं उसी को बोला जाता है फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदलते उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जल्दी से इसको भी छाप लो, लिख लो। यस सर, डन। ओके, बाकी बच्चे भी लिख लो जल्दी जल्दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमने मेनली ये चीज देखी कि वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। एक हमने देखा फाइनाइट वर्ब और दूसरा देखा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखो फाइनाइट वर्ब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनाइट वर्ब हमारे दो पार्ट में डिवाइड हुए। पहला जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कह लो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, शॉर्टकट में छोटा छोटे में लिख दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एमवी का मतलब हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही हम इसको थोड़ा और खोलते हैं। आप लोग ना इसको मतलब इस चार्ट को नोटबुक में बना लेना, कॉपी को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके लिख लेना। हाँ, देखो हेल्पिंग वर्ब हमारे वो वाले वर्ब होते हैं जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो आपने बचपन से बहुत बार पढ़ा होगा, इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, जितने भी होते हैं ये सारे ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, सारी बातें। ठीक है, तो सारा तो लिखूंगा नहीं वरना ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेन वर्ब जो होता है हम इसको जनरली चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो लिखिएगा। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा स्टेटिव वर्ब, और चौथा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। अब आ जाओ नॉन फाइनाइट पे, नॉन फाइनाइट वाले पार्ट पे आ जाओ। नॉन फाइनाइट हमारे तीन हुए, कौन कौन से? तो पहला लिखो इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी हमारे पास तीन होते हैं, कौन कौन से? तो लिखिएगा। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ला ला ला। सर हो गया। ओके ओके, मोनिका जी तबीयत ठीक है आपकी? आपकी आवाज नहीं सुनी काफी दिन से मोनिका। मोनू, सोनू और मोनू। तो चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, हो जाए तो ठेंगा दिखा देना, फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। निधि शर्मा डन, गुड गुड गुड।
ओके, विशाल हो गया, नयन हो गया। माइक ऑन हो गया, ये पीछे से न्यूज चैनल सुन रहा है आपके घर में? पुत्री, पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है, म्यूट कर दो। हाँ अब ठीक है। डन डन डन, ओके गुड सुषमा स्वराज। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हो गया हो गया, चलिए सबका हो गया लगभग। देखो तो पहले एक बार सर मैं आपकी तबीयत कैसी है? सभी को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो हाँ। मेनली हमने क्या किया है, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होते हैं जो ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? वो चीज हो गई हमारी फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट हमारे दो पार्ट में डिवाइड हुए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है, चाहे हेल्पिंग कह लो चाहे ऑक्सिलरी कह लो। फिर आ जाओ मेन वर्ब पे। मेन वर्ब हमारे चार पार्ट में डिवाइड हुए, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। अभी डिटेल में इन चारों को हमें पढ़ना है अभी। फिर आ जाओ नॉन फाइनाइट पे। नॉन फाइनाइट हमारा इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नाम सुने हैं ना आपने? अगर आप में से कोई ऐसा है जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है तो उसने बच्चों की किताबों में नाम देखे जरूर होंगे। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के बच्चों की भी इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बुक उठा के देखोगे ना तो उसमें भी ये नाम दिखेंगे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जीरंड, पार्टिसिपल, ये सारी चीजें उसमें भी मिलती है काफी, ठीक है? देखो तो अब ये इनकी पहचान समझिएगा। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जीरंड आईएनजी, इसे जेरेंट कहते हैं। पार्टिसिपल पे आ जाओ। पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा जेरेंट होता है ना वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पार्टिसिपल की पहचान कीजिएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जल्दी से हाथ चलाओ। ला 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 ला। सर फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में? पता नहीं कैसे करते हैं लोग बाग, मेरे को तो पता ही नहीं चला आज तक। अरे पुत्री, बता रहे हैं, सबर, रुको जरा, सबर करो। तुम भी ना मतलब हड़बड़ी के चक्कर में तो तुमने गर्म पानी पी लिया था, अपने आप को भोले बाबा समझ करके जहर की तरह पी गई। रुको जरा, आराम आराम से, हौले हौले से हवा लगती है ना, ऐसी हौले हौले से आगे बढ़ेंगे। तो देखो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों की पहचान सेम सेम होती है। अब इसमें आगे आप सीखोगे कि इन दोनों से पता कैसे चलेगा कौन सा वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल था और कौन सा वाला जिरंड था, ठीक है? लिख लिया ना? अब आगे चल सकते हैं। चलो तो देखो पीछे जो भी आपने देखा ना, ये सेंटेंसेस, एक सेकंड पीछे ले चलते हैं जरा, ये वाले। तो अनमोल राइट्स केयरफुली टू विन, तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो था ये नॉन फाइनाइट तो था, और नॉन फाइनाइट में भी क्या था, तो नॉन फाइनाइट के अंदर ये क्या था, तो इन्फिनेटिव था। तो अगर इसमें हम डीप में जाके देखें तो ये नॉन फाइनाइट तो है, और नॉन फाइनाइट में भी क्या है सारा, तो इन्फिनेटिव है, ठीक है? और ये वाला जो है, ये आईएनजी वाला, ये वाला हमें आगे चेक करना है कि ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि नॉन फाइनाइट में तो दोनों ही होते हैं, जेरंड भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, आईएनजी। तो वही चीज हमें अभी आगे सीखनी है कि कौन सा जेरंड है या कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलो करे शुरू। बस इतना ही यस सर। है ना, आसान इतना ही सा है बस। इसके बाहर नहीं होता। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हम अपने फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट में सबसे पहला जो हमारे पास आया था कॉन्सेप्ट वो था ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल साथ में मेरे, लिखो। अनमोल composed song. Afreen admired them. अगला, Monica came yesterday. अगला, they caught the thief. अगला, she ran fast. Next, सुरभि kept my pen on the table. चलो देखो, ये सारे के सारे हमारे कंपोज्ड या एडमायर्ड, कम, कॉट, रेन, कीप, ये सारे हमारे हो गए मेन वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में भी मैंने सबको फिलहाल लिख दिया है। ठीक है, सारे हो गए वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब से पहले जो भी आता है हम इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो अनमोल हो गया, आफरीन है, मोनिका, देशी, सुरभि, जो भी है सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो सारे आगे वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये वाले सारे वर्ब होते हैं। और वर्ब के बाद जो भी आता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आफरीन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सर ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है। तो सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। देखो, अनमोल अनमोल कंपोज्ड, जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कुछ ना कुछ आंसर देते हैं। देखो कैसे, अनमोल कॉट, अनमोल कंपोज्ड, अनमोल ने कंपोज किया, क्या कंपोज किया? सॉन्ग। तो ये वर्ड का आंसर क्या है? दे रहा है कि नहीं? ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि क्या कंपोज किया? सॉन्ग। आफरीन एडमायर्ड, आफरीन ने एडमायर किया, ये किसका आंसर कर रहा है? वो। होम। ये वाला किसका आंसर? वेन। पेन का आंसर कर रहा है। पेन। ये किसका आंसर कर रहा है? ये भी वुम का आंसर सर होम। होगा। अच्छा, ये हाउ। किसका कर रहा है? सर हाउ। वेरी गुड, ये भी हाउ का। वेयर। अच्छा, सर वेयर। किसका आंसर हो रहा है? देखो, वेयर। अरे तो अलग अलग सर ये ऑब्जेक्ट और वेयर दोनों ही है। है ना। ये वर्ड का सर आंसर व्हाट और व्हाट एंड वेयर। एग्जैक्टली व्हेन या वेयर, सॉरी व्हेन नहीं, वेयर, कहाँ पर। समझे मेरी बात को? तो देखो, ये चीज का ध्यान रखना कि जो भी या तो हमारा व्हाट का आंसर कर रहा है या तो वुम का आंसर कर रहा है, या तो व्हाट का आंसर कर रहा है या वुम का आंसर कर रहा है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये कंपोज्ड व्हाट का आंसर कर रहा है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ये वुम का आंसर कर रहा है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड वाला ना व्हाट का आंसर कर रहा है ना वुम का आंसर कर रहा है, तो ये हमारा हो गया नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। चौथा, ये वुम का आंसर कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। पांचवा, ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला बताओ, ट्रांजिटिव बोले या इंट्रांजिटिव? लास्ट। ट्रांजिटिव है सर। सर ट्रांजिटिव है। शाबाश। तो ये भी ट्रांजिटिव ही होगा, क्योंकि देखो व्हाट या वुम का आंसर आना चाहिए, उसके बाद चाहे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ कुछ भी आता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो व्हाट या वुम का आंसर देता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और इसको छोड़ करके जो भी बच जाए वो सारे इंट्रांजिटिव होते हैं। है ना आसान? बोलो यस।
यस सर। शाबाश। अब देखो, जो हमारे वट का आंसर देता है, ये वट और वूम वाले होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वट का जो आंसर देता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वूम का आंसर देता है इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको छोड़ करके जो बच जाए रेस्ट ऑल, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? एडवर्ब, ठीक है। जो वट का आंसर देता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वूम का आंसर देता है उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनको छोड़ करके जो बच जाता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो ये हमारे पास देखो, सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ब को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या? ये कह सकते हो आप। तो देखो हमारे पास फर्स्ट वाला वट का आंसर कर रहा है, जो वट का आंसर कर रहा है तो ऐसे में हमारे ये क्या कहलाएगा? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर 4 नंबर वाला ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद 6 नंबर वाला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी जो बच गए वो सारे एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी वर्ब क्या होता है? बता रहे हैं अरे यार क्या बोल दिया, अब ये कंफ्यूज हो सर वो जाएंगे। पिछला पेज दिखाएंगे एक बार? ये लो। ठीक सर। चलो जल्दी से पहले इसको नोट कर लो। ये सर क्या बताया था इनफाइनाइट में एडवर्ब? देखो, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने बाद एडवर्ब लेते हैं, मतलब जो वट या वुम का आंसर देता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और उनको ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और वट और वुम को छोड़ करके जो बच्चा है वो सारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और उनको एडवर्ब कहा जाता है। यानी वर्ब इंट्रांजिटिव है और वो जो पीछे वर्ड लिखा होगा वो एडवर्ब होगा। ओके सर। चलो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। क्या नाम था? ताजमहल कहाँ गई वो? मुमताज। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ शाबाश। ये बीच बीच में बताते रहा करो। ये कहाँ गई वो डबल वाली? कहाँ है ये? अनुराधा बेटा क्लियर है? अरे तुम लोग बोलते रहा करो भैया थोड़ा सा। यस। यस सर। हाँ शाबाश। कहीं कोई डाउट वाउट आए तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर चाहना बेटा तुम्हारे, तुम ज्यादा समझदार हो हैं। चलो आगे चलो। देखो तो हमने बात समझ ली, वो जो वट या वुम का आंसर देता है उसे ट्रांसिटिव कहते हैं और उसको छोड़ के सारे इंट्रांसिटिव होते हैं। एक मजेदार बात और बताऊं आपको, देखो जिसका आंसर वट या वुम में आता है सिर्फ और सिर्फ उसी अंकल ही कैसे करता है? है, ठीक है। तो इसको note करके कहीं लिख लेना, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स can be written in passive voice। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। लिख लो जल्दी कहीं पे, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी रिटर्न इन पैसिव वॉइस। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। तो अब से याद रखना, पूरी इंग्लिश पढ़ाते समय मैं कहीं पे भी अगर आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट है ये, तो समझ जाना वट या वुम मैं कहना चाह रहा हूँ। और कहीं पे भी अगर मैंने कह दिया ट्रांजिटिव है तो समझ जाना वट या वुम। ठीक है, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। चलो आगे चले। ओके नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे यस सर। 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आप देखो 3rd नंबर वाला और 5th नंबर वाला। आप कितना भी प्रयास कर लो 3rd और 5th की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कितनी भी कोशिश कर लो 3rd वाला और 5th वाला इसका पैसिव नहीं बना, नहीं बन रहा ना। कितनी भी कोशिश, 3 और 5 नंबर वाला सेंटेंस पैसिव में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसमें वट या वुम का आंसर नहीं आ रहा, है ना। बढ़िया, आगे चलो। अब देखो बच्चों, ट्रांजिटिव भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। अब इसको भी थोड़ा खोल लो। देखो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ना, ये भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक ट्रांजिटिव होता है जिसको कहा जाता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो और डाई। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो या तो सिंगल आंसर। ईदर वट का आंसर और वुम, या तो वट का आंसर देगा या वुम का। और डाई ट्रांजिटिव होता है बोथ।
वट एंड वुम, जो दोनों का आंसर दे। ठीक है, जो दोनों का आंसर दे। मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ईट है, अब ईट का आंसर आप वट में दे सकते हो, लेकिन वुम में नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हो मैंने अनमोल खाया, नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह सकते हो उसने मैंगो खाया, ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि या तो वो वट का आंसर देगा या वुम का। इसके अलावा जैसे ड्रिंक हो गया कि उसने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, लेकिन किसी पर्सन के लिए नहीं बोल सकते हम। ठीक है। अच्छा, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड आप इंसान को ही कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। टेबल, सर तो डाई और मोनो को डिकोड करेंगे तो ही पता चल जाएगा। मोनो मतलब तो सिंगल, मोनो का डाई मतलब मतलब हो गया दो। कि या तो वट का आंसर देगा या वुम का देगा। डाई ट्रांजिटिव का मतलब जो दोनों का आंसर दे, जैसे गिव। जैसे मैं कहूँ कि भाई कंचन गेव मी अ न्यू पेन, तो कंचन गेव मी किसको दिया, मुझे दिया, वुम का आंसर आया। और क्या दिया, पेन दिया, वट का आंसर आया। यानी वट का और वुम का दोनों का आंसर आया। इसके अलावा गिव हो गया, टेल हो गया। शी टोल्ड मी अ स्टोरी बोलते हैं, हर ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो वुम का भी आया, वट का भी आया। प्रेजेंट, शी प्रेजेंटेड मी अ बुके, है ना। मतलब ऐसे वर्ब जो वट और वुम दोनों का आंसर दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और जो या तो वट का या वुम का आंसर देते हैं, उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। याद रहेगा? क्लियर हो गया? सुषमा स्वराज, क्लियर है यस सर, हो तो गया बच्चा? सर। एक चीज थोड़ी सी पूछनी थी सर। यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब तो आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बताया था आपने उसमें कई बार एक छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अभी एग्जांपल दिया आपने, कंचन ने मुझे एक पेन दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं मुझे भी हो गया और पेन भी हो गया, तो हाँ, आई वॉज गिवन अ पेन राइट। या फिर अ पेन वॉज गिवन टू मी। दोनों में से कौन सा सही होता है सर? देखो, बता, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो, दीपक गेव हर अ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हर ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अ फ्लावर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो दो तरीके से बन सकता है। पहला, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लगा लो, अ फ्लावर वाज गिवन टू हर बाय दीपक। दूसरा ये भी हो सकता है, शी वाज गिवन अ फ्लावर बाय दीपक। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, मीन्स हमें कोई से भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो उसको हम पहले रख सकते हैं। एग्जैक्टली, बस ये ध्यान रखना, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते समय हमें टू लगाना पड़ेगा। लगानी पड़ेगी। वो तो कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि बिना टू के देखो बन भी नहीं पा रहा सेंटेंस। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम्म। पहले लगाते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ता है। और अगर हम इनडायरेक्ट के पहले लिख रहे हैं तब तो कोई टू टार की कोई जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो तो कोई दिक्कत ये तो सर सेम रूल एक्टिव वॉइस में भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं। हाँ, जैसे सेव मी अ चेयर, सेव अ बिल्कुल, चेयर फॉर मी। बिल्कुल टू में, है ना। जैसे तो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ऐसे करके होता है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये क्लास अभी ऑफ होगी 1 मिनट के अंदर, तो अभी आपको 2 मिनट वेट करना होगा। आपको दोबारा से, जैसे अभी आपने क्लास को ज्वाइन किया था, नए बच्चे जान लो, पैनिक मत होना, क्लास ऑफ हो गई। 40 मिनट का सेशन था ये। 40, कल से ये मतलब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी 40 मिनट वाली। थोड़ा क्रेडिट कार्ड का कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से। एक्चुअली मैं यूज़ करता नहीं हूँ तो क्रेडिट कार्ड, तो मैं किसी और के थ्रू करवा रहा हूँ। तो अभी आपकी क्लास अभी ऑफ होने वाली है। 2 मिनट का गैप होगा और उसके बाद आपको दोबारा से क्लास का लिंक मिलेगा, अभी व्हाट्सएप पे जैसे अभी मिला था। आपको दोबारा उस पर क्लिक करना है एंड देन आप रिज्वाइन करेंगे। ठीक है?